ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 24 अक्टूबर 2021। तो चलिए, आज भगवान ने हमें कौन से टाइटल दी है। तो बाबा ने आज दिव्यता पर पूरी वाणी चलाई है। तो दिव्यता है संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार। बाबा के बच्चों का श्रृंगार दिव्यता अर्थात पवित्रता है। बाबा ने कहा, आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य बुद्धि दाता, दृष्टिदाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। तो किसे देख रहे हैं भगवान? दिव्य बुद्धि विधाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। क्योंकि जब बाबा से जुड़ गए, बाबा को अपना माना, बाबा माना, तो हमारा जन्म हो गया, तो दिव्य जन्म हुआ ना। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बना रहे हैं। क्या बना रहे बाबा? हर बच्चे का दिव्य जन्म तो हो गया, जैसे ही भगवान को जाने, पिता माना, दिव्य संकल्प सिखा रहे, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने की दिव्य मूर्तियां बना रहे। दिव्य मूर्ति बनने के लिए सबसे पहले कहते हैं ना, बुरा न देखो न सुनो। यदि बुराई देख रहे किसी में, सुन रहे हैं, तो समझ लो कि अपने आप को बुरा बनने की हम शुरुआत कर रहे हैं, बीज डाल दिया अपने अंदर। दिव्यता आप ब्राह्मण संगमयुगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। तो दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दिव्य दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराती हैं। दिव्य जन्मधारी बच्चे अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात अपनी दृष्टि से साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराती हैं। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाती है, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन में मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। आजकल के वर्तमान समय अनुसार मेजॉरिटी आत्माएं अपने आप से संतुष्ट नहीं है ना। आगे चलकर यह आवाज़ सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। दुनिया की आत्मा के बारे में बाबा कह रहे हैं, जिनको भगवान का परिचय नहीं है, जो सब कुछ होते हुए भी संतुष्ट नहीं है। सब कुछ है उनके पास, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा साहूकार समझते हैं, अमीर समझते हैं। उस पर चलिए छोटे सी एक पिता पुत्र का प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक पिता ने अपने नौजवान बच्चे को लेकर गांव की सैर करा रहे, और गांव में सब कुछ दिखा रहे हैं, खेत खलिहान सब दिखाए, गांव के लोग, गरीब लोग को दिखाए, सब कुछ दिखाए, नदी तालाब सब कुछ। फिर बोल रहे हैं लास्ट में कि देखो बेटा, गांव के लोग कितने गरीबी से रहते हैं ना, उसके एवज में तो हम लोग कितने सुखी हैं। तो बच्चे ने बहुत शालीनता जवाब दिया, हाँ पिताजी, मैंने देखा, हमारे पास एक कुत्ता है, लेकिन इनके पास तो अनेक पशु पक्षी हैं, सब इनके अपने हैं। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, और इनके पास पूरी नदी तालाब है, खुला मतलब लॉन है, मतलब तालाब है। हम लोग 5 लोग अपने परिवार में रहते हैं, और ये लोग पूरे गांव को परिवार बना के चलते हैं। हम बाजार से लेकर खाते हैं, होटल से मंगाते हैं, और ये लोग अपने खेत में मेहनत करके उपजाते हैं, फिर उसको पका के खाते हैं। हमारे पास सुरक्षा के लिए हम बॉडी गार्ड रखते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और इनके पास पूरे गांव ही जैसे इनका मित्र है, जिनकी रक्षा के लिए है। हमारे पास एक गार्डन है, एक गार्डन है, और इनके पास पूरी धरती। अब बताइए, पिताजी सब कुछ समझ गए थे, बहुत अच्छी रीति उन्होंने बोला कि तुम सही बोल रहे हो, सही मायने में तो ये हमसे ज़्यादा अमीर है, क्योंकि ये प्रकृति के साथ है, ये सबको लेकर चलते हैं, है ना। तो दिव्यता पवित्रता किसे कहते हैं? सबको साथ चलने में। सिर्फ अपना अपना सोचे तो फिर भगवान के बच्चे तो हुए ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का तो सभी बच्चा है, सबको लेके चलना है ना। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने आप को मत समझो कि हम बहुत साहूकार हैं और हम बहुत ज्ञानी हैं, भगवान ने हमें चुना है, इस घमंड में नहीं आना है। और सबको भगवान का परिचय दो, सबको बताओ, क्योंकि वो सब संतुष्ट नहीं है, तो उनके जीवन में संतुष्टता लाने का जिम्मेवारी जो है मैंने आपको दिया है। उन्हें जीवन में नवीनता चाहिए, तो ये कौन करेंगे?
आप करेंगे ना, उन्हें कुछ चाहिए कुछ चाहिए, तो इस चाहिए की प्यास को कौन मिटाएगा? आप बच्चे ही मिटाओगे ना। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं ना। तो दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि आप दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण हो। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, दूसरों के समान आप सभी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं या गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती है, देखने में तो साधारण कर्म लग रहा है। कितनी अच्छी थी बाबा बता रहे हैं ना कि दुनिया के लोग भी कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही है, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप भी ये कर रहे हो। उन्हें लगेगा यार इनमें क्या विशेषता, ये तो हमारे जैसे ही कर्म कर रहे हैं। लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म है। दिव्य कर्म क्यों है? क्योंकि हम ईश्वर की याद से कर रहे हैं। ईश्वर की याद, ईश्वर की कृपा की छत्र छाया के नीचे रहकर कर्म कर रहे हैं और सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, सबके। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प भी नहीं करते और धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगाते, क्योंकि तन मन धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसीलिए मालिक पिता की श्रीमत के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, दुनिया के लोग कर्म कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मन मत से उसको खर्च कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। और आप बच्चे परमात्मा पिता के आप ट्रस्टी हो, निमित्त हो, भगवान ने अपना सारा खजाना आपको सौंपा है। तो हो गया ना फर्क, कितनी महान फर्क है। उनकी आज्ञा के बिना, श्रीमत के बिना आप कुछ भी नहीं करोगे, बिना पूछे। हर समय बाबा की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती रहती है आपको, हर समय मुरली हमेशा हमारे पास है। इसीलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। चेक करनी है सारे दिन में दुनिया वाले जैसे साधारण कर्म बोल संकल्प रहे या दिव्य अलौकिक रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो नहीं की, बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं बोला, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य अलौकिक कर्म किया। जब भगवान कहते हैं ना अपने को चेक करो, तो बाबा कह रहे, कई बच्चे बोलते हैं हाँ बाबा कुछ बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा, सब अच्छा अच्छा रहा, लेकिन बाबा बोल रहे हैं चलो ये तो साधारण हो गया कि सब अच्छा रहा, लेकिन दिव्य और अलौकिक कर्म किया? किए? सारे दिन कोई विशेष गलती नहीं की, लेकिन कर्म भी तो अलौकिक नहीं हुआ ना, किसी की सेवा तो नहीं की, आत्मा की सेवा तो नहीं की। कितनों को सुख दिया, हाँ दुख नहीं दिया मानते हैं, लेकिन सुख कितनों को दिया, यह चेक करना है। सुख देने से जमा होता है, वह किया या सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करो, सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति की, बाबा पूछ रहे हैं। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। कितनी आत्माओं को अपने मन से सुख सुख प्रदान किया, यह चेक करो। मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, तन से कितना जमा किया, और धन को श्रीमद प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दिया। जमा का खाता कैसे जमा होगा? जब मन से अलौकिक कर्म, तन से अलौकिक और कर्म से, तभी तो जमा खाता जमा होगा ना अलौकिक और दिव्यता का। उसकी बाबा चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं मिलेगा। ये भी बाबा क्लियर कर रहे हैं कि ये जो छोटा सा संगम युग का समय मिला है, इसी समय आप सारे कल्प का जमा कर रहे हो। और सभी आत्माओं का अपना अपना हिसाब अलग अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं, तो समझा क्या करना है। बाबा बार बार अंडरलाइन दिला रहे हैं, समझा क्या करना है। इसी एक जन्म में आपको पूरा जमा करना है। तो मन के प्लेटफॉर्म को एकदम साफ, तन मन धन से। इतने भोले मत बनो इसमें। बार बार बोल रहे हैं, ये मत समझो कि हमें तो पता ही नहीं, हम तो भोले हैं। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। संपूर्ण किसे कहेंगे? जो सर्व खजाने से फुल है। किसी बात की डर नहीं, और न हिम्मत में कोई कमी, उमंग उत्साह में तो बिल्कुल ही नहीं। नहीं तो हम क्या करते हैं, अपने उमंग उत्साह के परों को कुतर देते हैं, तो फिर सारे ठंडे हो जाते हैं। क्योंकि डर, डर के बारे में कहते हैं ना कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं।
तब क्या लेना है, डर कि हिम्मत? फिर बाबा कह रहे हैं, तुम अपनी संपूर्णता के कितने समीप हो? 8 से 100 तक हो या 16,000 तक? 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता, फिर 16,000 की समीपता। कितने समीपता वाले हैं ये चेक करो। बाबा पूछ रहे हैं, क्या मेरे साथ 8 रतन में आ गए, या 108 की माला में हो, या 16,000 की माला में, किस में हो, चेक करो। फिर भी दुनिया के कोटों में आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। भगवान ये भी कह रहे, किसी भी लाइन में हो, लेकिन दुनिया की आत्माओं से तो आप बहुत भाग्यशाली हो ना, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं, वो तो तड़पने वाले, और आप संपन्न आत्माएं हो, समीप रहने वाले, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। कई आत्माएं कहते हैं कि बस आपकी सोच ही काफ़ी है, आप अच्छा अच्छा सोचते रहिए। कितनी बड़ी बात है ना? क्योंकि आपकी बात भगवान सुनते हैं, है ना? तो रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। अपने आप से बातें और भगवान से बातें कि भगवान आपको बहुत बहुत थैंक्स कि आपने हमें चुना। इन दुनिया में इतनी करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से आपने हमें चुना। इसके लिए बाबा का कितनी बार भी धन्यवाद करो ना, रोम रोम से धन्यवाद हो तो भी कम है। वो कहते हैं ना, सारी धरती को कागज़ बना दो, सारे सागर को स्याही बना दो, सारे वनराई को कलम बना दो, लेकिन फिर भी ईश्वर की महिमा, ईश्वर की धन्यवादी लिखी नहीं जाएगी। वही बाबा कह रहे कि दुनिया के कोटों में से तो आप बहुत भाग्यवान हो। वे तड़प रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, धक्के खा रहे, और आप निश्चिंत बैठे हो। तो यही वरदान सदा स्मृति में रहता रखना है ना, कि हम समीप हैं, संपन्न हैं। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। बाबा कह रहे तुम समीप आके मिल भी लेते हो, मधुबन आके, कितनी बड़ी बात है। हाँ, जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है ना, अब किसी से हम बहुत स्नेह करते हैं, किसी से हमारे मन का तार बहुत मिलता है, हम उसके घर जाते हैं, तो आपको देख कर उनको कितना अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं ना। तो बस यही है। तो जिस दुनिया वालों को आपके समीप आकर अच्छा लगता है, तो आपको किसके समीप आकर अच्छा लगेगा? भगवान के समीप, क्योंकि आप समीप की आत्माएं हो। तो वैसी स्थिति में सदा स्थित रहो, तो सदा समीप और सदा संपन्न बनते हो। फिर बाबा कह रहे, परिवार की दुआएं लेते हुए सहज उड़ते चलो। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म करने वाले हो। बाबा बार बार याद दिला रहे कि आप साधारण नहीं, आप विशेष हो। दिव्यता, अलौकिकता को जमा करो। आज की वाणी में बाबा ने क्लियर रूप से बताया कि तुमने चलो अच्छा कर्म किया, किसी को दुख नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं लिया, शांत शांत रहे, लेकिन जमा कितना किया, अलौकिक कर्म कितना किया, सुख कितने दी, शांति कितनों को दी, कितनों के लिए दुआएं की मन से, यह जमा करना है। समझा? अच्छा। फिर बाबा ने वरदान दिया, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनो। तो सदा एक रस स्थिति के तख्त पर हम कैसे विराजमान रहेंगे? जब हम अपनी आत्मा में टिकेंगे, अपने आप को आत्मा समझेंगे। चलिए छोटे से प्रैक्टिस करते हैं। आराम से सभी बैठे हैं, अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ते हैं, एकदम रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें लीजिए। सांसों पर ध्यान केंद्रित 3 बारी कीजिए। आपका शरीर एकदम शांत हो गया और आपकी मन बुद्धि दोनों भावों के बीच एकाग्र हो गई। मैं आत्मा दोनों भावों के बीच अपने आप को भृकुटी तख्त पर विराजमान देख रही हूँ। कुछ सेकंड के लिए वहाँ पर एक चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करें। मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा इस शरीर में, इसे चलाने वाली
शक्ति हूँ और मुझे ये शक्ति मेरे परमात्मा, मेरे माता पिता से मिल रही है। फील कीजिए आपके कमरे की सीलिंग पर परमात्मा छत्र छाया फैली हुई है। चारों तरफ उनकी किरणों से पूरी सीलिंग कवर हो गई और वो सतरंगी किरणें मेरे मस्तिष्क पर, मेरी आत्मा में समा रही है। विजुलाइज कीजिए परमात्मा किरणें आपके कमरे की छत से होती हुई मेरे मस्तिष्क, मेरी आत्मा में समाती जा रही है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर्स आत्मा के 7 गुणों के प्रतीक हैं। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। अब मैं आत्मा परमात्म शक्तियों से भरपूर हो गई और ये सभी शक्तियाँ मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं। अपने सर से लेकर नेत्रों में, दृष्टि, वृत्ति, पूरे शरीर में, हाथ, पैर, सीने, पेट, पीठ, मतलब सर के बाल से लेकर पैर के नाखूनों तक मैं इन कलर से भर गई हूँ। मैं अत्यंत शक्तिशाली फील कर रही हूँ। बाबा की कृपाओं से मैं भरपूर हो गई हूँ। इस समय जो भी मन में आपके संकल्प हो, आप भगवान से बात करें। मन ही मन सबसे पहले उनका धन्यवाद दें कि भगवान ने मुझे चुना, मुझे ये विधि सिखाई कि मैं कैसे उनसे कनेक्ट होंगी। कभी भी आप कहीं भी ये प्रयास कर सकते हैं, कुछ सेकंड की बात है। हर कर्म करते भी हम परमात्म छत्र छाया के नीचे रहकर अपने हर कर्म को दिव्य व अलौकिक बना सकते हैं और जमा का खाता बढ़ाते सकते हैं। बाबा ने कहा, एक स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनो। तो सभी से श्रेष्ठ तख्त है भगवान के दिल तख्त बनना, दिल तख्त नशीन बनना। लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए, जो हमने अभी प्रैक्टिस किया। सब एक रस हो गए थे ना, एक रस स्थिति में स्थित हो गए, अपने शरीर को शांत किए, मन को शांत, और आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो गई। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते हैं तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकेंगे, क्योंकि यदि अपने मन को, शरीर को एकाग्र नहीं करेंगे तो भगवान से कैसे जुड़ेंगे। इसके लिए अपने भ्रिकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो भगवान के दिल तख्त पर विराजमान हो जाएंगे। अपनी स्थिति से डगमग, जब भी हम योग में बैठे, चाहे 2 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन स्थिति एक रस, आत्मा और परमात्मा, बाकी कोई नहीं। इस तरह से शक्तियों से भरकर हम सारा दिन अपने अपनों को बांट सकते हैं। स्लोगन, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। कोई भी नेगेटिव चिंतन आ रहा है, किसी आत्मा के वाइब्स प्योर नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये उनका पार्ट है, ये उनके भाग्य है, उनके कर्म, कार्मिक अकाउंट्स है ना सारे। आपको, उनको तो विधि नहीं मालूम, आपको मालूम है। तो आप इधर से उस नेगेटिव वाइब्रेशंस को रोकने के लिए शुभ भावना के तीर चलाइए। जैसे कि रामायण महाभारत में देखा था, असुर के आ रहे हैं तीर भाले, इधर अपने पॉजिटिविटी का एक घेरा बन गया और इनके तीर जब चले तो वो सारा भुस हो गया, है ना। तो ये कौन सा तीर है? शुभ भावना की। वो जो भी है
बहुत अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।